वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे चैनल एलसी में। दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि बीफार्म में फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उसी सीरीज में आज आपका इमल्सन चल रहा है। इमल्सन में आज आपका है प्रिपरेशन है इमल्सन, मतलब इमल्सन को कैसे बनाएंगे, उसके प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इमल्सन को हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपका है मेथड। इसको बनाने के लिए, इमल्सन को बनाने के लिए आपके पास तीन मेथड है। पहला है बॉटल मेथड, जिसमें हम बॉटल का यूज करेंगे। दूसरा आपका वेट गम मेथड एंड ड्राई गम मेथड। इस दोनों मेथड में, वेट गम एंड ड्राई गम मेथड में आपका है जो गम का हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके तीनों को कैसे हम इमल्सन को बनाएंगे। पहला है बॉटल मेथड। क्या होता है बॉटल मेथड? इसको हम फॉरवर्स मेथड भी बोल सकते हैं। क्या होता है? यूज टू प्रिपेयर इमल्सन ऑफ वोलेटाइल आयल्स। इसमें हम वोलेटाइल आयल्स को लेंगे। वोलेटाइल आयल्स मतलब जैसे आप पेट्रोल देखे होंगे, मतलब जो आसानी से जो है उड़ जाते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, तो ये वोलेटाइल आयल्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? यूज टू प्रिपेयर इमल्सन ऑफ वोलेटाइल आयल्स, या इसको बोल सकते हैं सब्सटेंस हैविंग वेरी लो विस्कोसिटी। मतलब या वोलेटाइल आयल्स लेंगे या वो सब्सटेंस लेंगे जिनकी विस्कोसिटी जो है वेरी लो, मतलब बहुत विस्कोसिटी लो रहेगी। तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट वन पार्ट गम एकासिया इज प्लेस्ड इन ए ड्राई बोतल। एकासिया को लेंगे और ड्राई बोतल में जो उसको हम रख देंगे। एक पार्ट हम गम करेंगे एंड टू पार्ट ऑफ आयल आर एडेड। एक पार्ट जो हम गम का और टू पार्ट आयल का जो है लेकर उसको हम ऐड कर लेंगे ड्राई बोतल में। अब क्या करेंगे? सेक द मिक्सचर थ्रू आफ्टर कैपिंग। उसको कैपिंग करके बंद करके उसको हमें सेक करेंगे। सेक करने के बाद क्या करेंगे? ए वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्रॉक्स इक्वल टू आयल के इक्वल होना चाहिए। ए वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड इन पोर्शन। उसमें जो है हम ऐड करेंगे, उस बॉटल में ऐड करेंगे जो हम आयल का, सॉरी दोस्तों, वाटर का हम जो उसमें वॉल्यूम ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अगेन उसके बाद ऐड करने के बाद उसको अगेन सेक द मिक्सचर थ्रू अंटिल द प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म। हम उसको तब तक सेक करते रहेंगे जब तक जो है उसका प्राइमरी इमल्सन जो है बनकर कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे? प्राइमरी इमल्सन बनने के बाद हम क्या करेंगे? डाइल्यूट इट विद प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसको जो हम जितना इमल्सन बनाना रहेगा उसमें जो उसमें वाटर डाल लेंगे और हमारा इमल्सन बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर दोबारा समझिए इसको हमने क्या किया। पहले वोलेटाइल आयल्स लिया। वोलेटाइल आयल्स में एक पार्ट का गम, उसमें एक पार्ट का गम लिए और टू पार्ट जो है आयल लिए, जो उसको हम बोतल में डाल दिए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद सेक किए। उसके बाद कैप लगाने के बाद उसको हम सेक किए अच्छे से। उसके बाद एक वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसमें जो वाटर फिर ऐड किए। उसके बाद जो है उसका इक्वल होना चाहिए आयल के। उसके बाद हम क्या किए? उसको फिर दोबारा सेक किए। जब तक सेक किए तब तक जो हमारा प्राइमरी इमल्सन ना बन जाए। प्राइमरी इमल्सन बनने के बाद जितना हमको जो इमल्सन बनाना है उसमें क्या करेंगे? अपना वॉल्यूम ऑफ वाटर का है ऐड कर लेंगे, बाकी हमारा इमल्सन बनकर तैयार हो जाएगा। ये आप बोतल मेथड देख लिए जिसमें बोतल का यूज किया हम। अब देखिए ड्राई वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में हम क्या करते हैं? वेट गम, द रेशियो ऑफ आयल वाटर एंड गम, तीनों का जो है रेशियो है 4-2-1। मतलब उसमें रेशियो आयल का 4 रहेगा, वाटर का 2 रहेगा और एक गम का रहेगा। यहाँ पर गम जो है दोस्तों यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर सभी में जो हम गम ले रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं? गम हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो वहीं पर हमारा जो है गम लेते हैं। बाकी चलते हैं आयल और वाटर को वैसे मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो हम जो है गम को ले रहे हैं, जो हम उसको इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं ताकि हमारा आयल और वाटर जो है मिक्स हो जाए। तो वेट गम मेथड में क्या करेंगे? द रेशियो ऑफ आयल वाटर एंड गम वाटर गम इज 4:1। इट रिक्वायर आल्सो मोर्टर एंड पेस्टल। हम इतना जो है रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे? आयल और वाटर और गम का रेशियो लेकर के हम जो मोर्टार और पेस्टल लेंगे। मोर्टार और पेस्टल लेकर के क्या करेंगे? इसको पहले हम जो है फर्स्ट वाटर इज मिक्स्ड, पहले हम जो है उसका मोर्टार एंड पेस्टल ले लेंगे। मोर्टार एंड पेस्टल ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट वाटर इज मिक्स्ड विद गम एंड ट्राइचुरेट। इसमें जो है हम गम लेंगे, गम एंड वाटर लेकर के फर्स्ट वाटर इज मिक्स्ड विद गम एंड ट्राइचुरेट। ट्राइचुरेट मतलब जो है यहाँ पर हम मोर्टार और पेस्टल को लेकर इसको जो है हिलाएंगे, इसे ट्राइचुरेट करेंगे दोस्तों। उसको हम ट्राइचुरेट क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? रिक्वायर अमाउंट ऑफ आयल इज एडेड इन ट्राइचुरेशन कंटिन्यूअस टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्सन। इसमें जो है रिक्वायर अमाउंट ऑफ आयल डालेंगे। इसमें पहले जानते हैं कि जो मोटार पेस्टल लिए उसके बाद क्या किया हम इसमें गम और आयल को लेकर ट्राइचुरेशन कंटिन्यू किए। उसके बाद ट्राइचुरेशन करने के बाद
तो फ्रेंड्स इस मोस्टार और पेस्टल में जो है हमारा वाटर और जो है गम जो है ट्राइचुरेशन हो रहा है। ट्राइचुरेशन का उसके बाद क्या करेंगे हम, रिक्वायर अमाउंट ऑफ आयल इज एडेड इन ट्राइचुरेशन कंटिन्यूअस टू फॉर्म द प्राइमल्सन। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अमाउंट जो है हमारा आयल के अमाउंट जो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ट्राइचुरेशन कंटिन्यू करेंगे, तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक जो हम इसमें प्राइमरी इमल्सन न बन जाए। उसके बाद क्या करेंगे, वंस प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म रिक्वायर्ड वाटर इज एडेड टू फॉर्म द फाइनल इमल्सन। उसके बाद जो है ट्राइचुरेशन प्राइमरी इमल्सन बनने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो है हमारा वाटर लेंगे, जितना हमको इमल्सन बनाना है इसमें वाटर डालेंगे। उसके बाद जो हमारा इमल्सन बनकर तैयार हो जाएगा। फिर दोबारा देखिए इसमें क्या किए, फिर पहले इसमें 4:1 का रेशियो लिए, आयल वाटर और गम का इतना रेशियो लेने के बाद हम मोटार और पेस्टल लिए। मोटार पेस्टल लेने के बाद इसमें हम वाटर और गम को लिए और ट्राइचुरेट किए। ट्राइचुरेट करने के बाद जो इसको हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आयल उसमें ऐड किए। फिर ट्राइचुरेशन कंटिन्यू किए, तब तक कंटिन्यू किए जब तक जो हमारा इमल्सन प्राइमरी इमल्सन में बन गया। उसके बाद प्राइमरी इमल्सन बनने के बाद क्या किया हम उसमें जो है रिमेनिंग वाटर जो जितना बनाना है इमल्सन उसमें डाल दिए। उसके बाद हमारा इमल्सन बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, ड्राई गम मेथड। क्या होता है ड्राई गम मेथड? ड्राई गम मेथड से हम कैसे जो है इमल्सन को बनाएंगे, इसमें भी अगर रेशियो से जैसे वेट गम मेथड का रेशियो था बनाने का, वैसे ही आयल एंड वाटर गम का जो रेशियो है सेम ही रहेगा। 4:2:1 आयल एंड वाटर का सेम ही रहेगा आपका रेशियो। तो कैसे हम बनाएंगे ड्राई गम मेथड से इमल्सन को? इन दिस मेथड द आयल इज फर्स्ट ट्राइचुरेटेड विद गम। आयल को जो है हम फर्स्टली जो है ट्राइचुरेशन करेंगे गम के साथ, और जो वेट गम मेथड में था हम जो है वाटर को जो है गम के साथ जो है ट्राइचुरेशन कर रहे थे। इसमें जो है पहले हम आयल एंड गम लेंगे, और जो वेट गम में था उसमें वाटर एंड हम जो है गम ले रहे थे। इसमें जो है आयल एंड गम लेकर हम उसको ट्राइचुरेट करेंगे विद ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्सन। उसमें जो है लिटिल अमाउंट हम जो है वाटर का ऐड करेंगे और प्राइमरी इमल्सन बनाएंगे। फिर समझिए, इन दिस मेथड द आयल इज फर्स्ट ट्राइचुरेट विद गम विद ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्सन। प्राइमरी इमल्सन को बनाएंगे। उसके क्या करेंगे, द ट्राइचुरेशन इज कंटिन्यू टिल ए क्लिकिंग साउंड इज हियर्ड एंड थिक व्हाइट क्रीम इज फॉर्म। हम उसको जो है ट्राइचुरेशन तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा क्लिकिंग का साउंड जो है उसमें न आने लगे, और जो है उसका थिक व्हाइट क्रीम जैसा जो हमारा इमल्सन न बन जाए। फिर समझिए, द ट्राइचुरेशन इज कंटिन्यू टिल, तब तक हम जो उसको ट्राइचुरेशन करेंगे क्लिकिंग साउंड इज हियर्ड एंड थिक व्हाइट क्रीम इज फॉर्म। थिक व्हाइट क्रीम जब तक बन ना जाए। उसके बाद क्या करेंगे, वंस द प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्लोली एडेड टू फॉर्म द फाइनल इमल्सन। जब हमारा प्राइमरी इमल्सन जो है बन जाएगा पर एक बार, उसमें क्या करेंगे, रिमेनिंग वाटर जो है जितना हमको बनाना है इमल्सन उसमें वाटर की क्वांटिटी जो है हम स्लोली जो है ऐड करते जाएंगे और हमारा फाइनल इमल्सन बनकर तैयार हो जाएगा। आप रेशियो देख लीजिए, सेम जो रेशियो आपका ड्राई गम मेथड का है वही आपका वेट गम का मेथड है। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इमल्सन है, एंड इसको कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे सही करेंगे, क्या क्या इमल्सन में प्रॉब्लम होती है स्टेबिलिटी को उसको लेकर, और उसको कैसे कैसे ठीक करेंगे, उसको इमल्सन को स्टेबल करेंगे। चलिए इसके बारी बारी देखते हैं। पहले आपका फेज इन्वर्जन, जिसमें आपका फेज जो है चेंज हो जाएगा, मतलब आयल इन वाटर वाला इमल्सन रहेगा तो आपका वाटर इन आयल वाले इमल्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आयल इन वाटर इमल्सन रहेगा तो वाटर इन आयल इमल्सन में चेंज हो जाएगा। अगर दूसरा है क्रीमी, मतलब जो इमल्सन जो है क्रीम जैसा फॉर्म कर लेगा। कोलेसेंस में थर्ड है आपका कोलेसेंस, चौथा आपका ब्रेकिंग या क्रैकिंग, जो है इमल्सन आपस में जो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। और जो है फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेट बना लेगा, फ्लॉक्स। तो फ्रेंड्स इसमें आपका पहला है फेज इन्वर्जन। क्या होता है फेज इन्वर्जन? इन दिस द फेज ऑफ इमल्सन गेट इन्वर्टेड टू आयल इन वाटर रहेगा तो वाटर इन आयल, एंड वाटर इन आयल रहेगा तो आयल इन वाटर में जो है इन्वर्टेड कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्यों होता है ये देखिएगा, इट हैपन ड्यू टू मिक्सिंग प्रॉब्लम। जो है इमल्सन बनाने में जो है हमारा मिक्सिंग में जो है कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मिक्सिंग जो है अच्छी तरीके से ना हो पाए, या क्या होता है आर चूजिंग रॉन्ग डिस्पर्ज फेज ड्यूरिंग फॉर्मेशन। जो डिस्पर्ज फेज रहेगा उसमें जो है उसी को हम गलत ले लेंगे तो जो है हमारा ये फेज इन्वर्जन प्रॉब्लम जो है हमारा इमल्सन में आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या प्रॉब्लम होती है? तो फ्रेंड्स आपका दूसरा है क्रीमिंग। क्रीमिंग प्रॉब्लम जो इमल्सन में क्या होता है,
क्रीमिंग कैन बी डिफाइंड एज अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज। जो इसमें डिस्पर्स फेज रहेगा, जानते हैं इस मसल वाले में आपका एक कंटिन्यूअस फेज है, डिस्पर्स फेज होता है। मतलब एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट, मतलब जो इसमें सोल्यूट जो होता है डिस्पर्स फेज, इसको जो हम सोल्यूट बोल सकते हैं डिस्पर्स फेज, उसके जो ग्लोब्यूल्स होते हैं टू फॉर्म ए थिक लेयर एट सरफेस और बॉटम ऑफ द इमल्सन, जो थिक लेयर बना लेते हैं, जो सरफेस होता है आप बॉटम, जो सरफेस और बॉटम मतलब जो है ऊपर या नीचे, सरफेस पर या बॉटम पर जो है थिक लेयर बना लेते हैं इमल्सन के। अगर आयरन वाटर इमल्सन में अपवर्ड क्रीमिंग बनेगा। अपवर्ड क्रीमिंग क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि आयल और वाटर रहेगा, जिसमें जो है आपका वाटर का डेंसिटी जो है आयल ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा अपवर्ड क्रीमिंग में, अगर आयरन वाटर इमल्सन है तो इसमें जो वाटर की जो है अमाउंट जो है वाटर का वो ज्यादा रहेगा, तो हमारा क्या होगा अपवर्ड क्रीमिंग में जो आयल के ग्लोब्यूल्स है वो जो हमारे ऊपर आकर जो है हमारे जो है क्रीम बना लेंगे, तो उसको बोलते हैं अपवर्ड क्रीमिंग। आयरन वाटर इमल्सन रहेगा तो, और हमारा वाटर नीचे आ जाएगा और आयल से ग्लोब्यूल जो है ऊपर आकर क्रीम बना लेंगे। अब फिर देखिए, तो फ्रेंड्स इसमें दूसरा देखिए आप डाउनवर्ड क्रीमिंग। क्या होता है डाउनवर्ड क्रीमिंग, वाटर इन आयल इमल्सन, मतलब जो है आयल में जो हमारा वाटर को डाला रहेगा, डिस्पर्स किया जाएगा वाटर को, तो वाटर के ग्लोब्यूल्स जो है कम रहेंगे। तो आप जैसे जानते हैं कि आयल और वाटर में जो है हमारा वाटर की जो है डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो हमारा जो है वाटर के ग्लोब्यूल्स जो है डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो बॉटम में आके नीचे बैठ जाएंगे, वाटर के ग्लोब्यूल्स बैठ जाएंगे, और आयल जो है हमारा ऊपर रहेगा, ऊपर जो है उसकी क्योंकि इसकी डेंसिटी कम रहेगी तो ये ऊपर आ जाएगा, और हमारा वाटर ग्लोब्यूल्स जो है नीचे आकर बैठ जाएंगे। यहाँ पे दोनों टाइप के आयल इन वाटर इमल्सन और वाटर इन आयल इमल्सन जो है, आप जैसे जानते हैं अपवर्ड क्रीमिंग बनेगा आयल इन वाटर इमल्सन में, और डाउनवर्ड क्रीमिंग बनेगा वाटर इन आयल इमल्सन में। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका थर्ड है कोलेसेंस। क्या होते हैं कोलेसेंस, जो ऑयली पार्टिकल डिस्पर्स पे जो है ऑयली पार्टिकल्स जो है बिकॉज द ऑयली पार्टिकल डिस्पर्स फेज बिकॉज ऑफ स्टिकी नेचर अट्रैक्ट, ये स्टिकी नेचर के होते हैं, जो आपस में स्टिकी नेचर के होते हैं, ईच अदर एंड दे एग्रीगेट टू फॉर्म बिग पार्टिकल्स, मतलब जो है आयल के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं ये सब जो है आपके आयल के पार्टिकल्स हैं, आयल पार्टिकल्स हैं आपके, ये आपके इमल्सन में आयल के पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या होते हैं, आयली पार्टिकल्स एग्रीगेट जो है इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि स्टिकी नेचर के होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, चिपक कर ये जो है इकट्ठा हो जाते हैं, ये कोलेसेंस, इसी को कोलेसेंस बोलते हैं। आपस में जो है अगर आयल के पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, हमारा इमल्सन जो है खराब हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरकम, इसको कैसे कम करेंगे, सही करेंगे, एड इमल्सिफाइंग एजेंट इन द इमल्सन, हम इसमें जो है इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है ऐड कर देंगे, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब आपका है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन में आपका है क्रैकिंग। क्रैकिंग है इसको बोल सकते हैं ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब टूटना, या क्रैकिंग। क्रैकिंग मींस द सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स या फेज ऑफ द इमल्सन डिस्पर्स फेज एंड कंटीन्यूअस फेज। क्रैकिंग में बी अकर ड्यू टू एडिंग ऑफ रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब दोस्तों ये आपका डिस्पर्स फेज हो गया ग्लोब्यूल्स, और कंटीन्यूअस फेज हो गया आपका, आप जानते हैं कि इमल्सन में दो फेज होते हैं, कंटीन्यूअस फेज एंड डिस्पर्स फेज। तो क्या होता है ये दोनों फेज जो है आपका सेपरेट रहते हैं, आप जानते हैं दोनों एक में मिले रहते हैं, अब जो आपका दोनों एक मिले रहते हैं, कंटीन्यूअस फेज एंड डिस्पर्स फेज आपस में जो मिले रहते हैं, तो क्या था वो अलग अलग रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एक फेज जो यहाँ पर आ गया और एक फेज यहाँ पर आ गया, जो सेपरेट रहते हैं अलग अलग रहते हैं, यही आपका होता है क्रैकिंग या ब्रेकिंग मतलब टूटना। ये क्यों होता है, आप ये देखिए एडिंग ऑफ रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट, जो इमल्सन बनाने टाइम में हमें जो उसका रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें ऐड कर देंगे, तो जो है हमारा ब्रेकिंग या क्रैकिंग इमल्सन का हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है इमल्सन में ग्रोथ रहता है। चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर जो है हमारा चेंज रहता है, उसके रीजन उसके कारण भी हमारा जो है सेपरेट रहता है हमारा इमल्सन। अब देखिए आपका लास्ट है फ्लोकुलेशन। ये फ्लोकुलेशन, ये जो आप फ्लोकुलेंस देखे हैं पिछला, उसी तरह है आपका फ्लोकुलेशन, इसमें भी वही चीज होता है लगभग। इन दिस ड्यू टू इंक्रीज सरफेस फ्री एनर्जी पार्टिकल गेट टू फॉर्म पार्टिकल टू डिक्रीज सरफेस एरिया। ये जो है आपका इन दिस ड्यू टू डिक्रीज सरफेस फ्री एनर्जी पार्टिकल्स जो है आपके जो डिस्पर्स पार्टिकल्स जो है एग्रीगेट रहते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और फ्लोकुल्स बना लेते हैं। ये जो आपके पार्टिकल्स हैं यहाँ पे इकट्ठा हो गए, फ्लोकुल्स बना लेते हैं, ये आपका है फ्लोकुलेशन।
अब देखिए मेथड टू ओवरकम द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, मतलब जो है इमल्सन को है ना हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इमल्सन को अच्छी तरीके से ठीक कैसे कर सकते हैं, वही मेथड जो है हम मेथड कैसे, ये मेथड जो हम यूज करेंगे और इमल्सन को ठीक करेंगे। इसमें पहला आपका है बाय मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, जो हम उसका एप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो इमल्सन का अगर मेंटेन किए रहेंगे जो हमारा, तो हमारा इमल्सन खराब नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा। बाय मेंटेनिंग मिनिमम डेंसिटी ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, जो डेंसिटी डिफरेंस है ऑयल और वाटर का डेंसिटी डिफरेंस है, उसमें जो हम ज़्यादा डेंसिटी जो है मिनिमम रखेंगे, जो ज़्यादा डेंसिटी ना हो दोनों के बीच, मिनिमम हो, कम ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल मसल रहेगा, ऑयल और वाटर के बीच की डेंसिटी जो है उसको हम कम रखेंगे, मिनिमम रखेंगे, तो जो हमारा इमल्सन जो है स्टेबल रहेगा। थर्ड का बाय रिड्यूसिंग साइज ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स, ये डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स जो होंगे उसमें उसकी जो है हम साइज को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारा जो है स्टेबल रहेगा, इमल्सन जल्दी खराब नहीं होगा। चौथा क्या बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द इमल्सन, जो विस्कोसिटी होगा गाढ़ापन जो है इमल्सन का उसको इंक्रीज अगर कर देंगे तो फिर भी हमारा इमल्सन जो है स्टेबल रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। आपका पांचवा है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट, जो उससे प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट जो है सही, जो अच्छा इमल्सन जो इमल्सिफाइंग एजेंट रहेगा, प्रॉपर इमल्सिफाइंग अगर हम उसमें जो है ऐड करेंगे इमल्सन में, तो हमारा इमल्सन जो है स्टेबल रहेगा, वही सिलेक्शन करेंगे प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट का, हमारा इमल्सन बनाने टाइम। लास्ट आपका है बाई प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द इमल्सन, जो इसको हम प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में अगर उसको हम रखेंगे इमल्सन को, तो हमारा इमल्सन जो है जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये आपके मेथड्स हो गए कैसे हमें जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो इमल्सन में आ रही है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, आपके मेथड्स हो गए। यहाँ पर 6 मेथड जो है इमल्सन को हम कैसे जो है ओवरकम करेंगे, ठीक करेंगे। तो मिलते हैं आप दोस्तों आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।